वीडियो के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, सभी को ज्योति रामायण भजन पाठ मंडली की ओर से हृदय से सुस्वागत, अभिनंदन। और आज हमसे जुटे हैं, बहुत बहुत प्रेम हम यहाँ से दे रहे हैं और आपका प्रेम के जरिए आज ये सब मंगल कार्य भली भांति चल रहा है। और हमारे सनातन धर्म जो है, इनके आशीर्वाद, इनके छत्र छाया में रहकर ये जो प्रेरणा हमें मिल रही है, ये परिवार को मिल रही है, हमारा धर्म आगे चल रहा है, बच्चों में ज्ञान पुंज रहा है, कलाकार एक से एक उपज रहे हैं और ज्ञान की मर्यादा लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में आज कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आज उनका जन्म दिवस और ऐसे समय में जितने भी भक्त वत्सल यहाँ पर आए हैं, मैं पंडित सुशील गोसाई सबको आदर सम्मान देता हूँ। जितने लोग आज तक हमारे सहायक बने, सहारा दिए, सभी को नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। आज मैं देख रहा हूँ, आनंद हो रहा है कि हमारे बीच में कई माताएं जैसे बैठे हैं, ये हमारे माताएं जैसे लगते हैं और कई बार विरुद्ध जो है एक समझ लेना हमारे दादा श्री समाज जाते हैं। तो इस तरह से जितने भी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, सभी को मैं आदर सम्मान देता हूँ। आपकी कृपा आशीर्वाद से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आप होते तब हम यहाँ आए और आप जब आए हो तभी हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है। और आज मैं अपने इस मंडली की ओर से भी, मंडली जिन्होंने चाहा कि मैं इनके साथ मिलकर काम करूँ, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यही आशीर्वाद इस मंच से देता हूँ। इस तरह से इनका भी जीवन तरक्की होते रहे, इनके परिवार में खुशहाल बना रहे और इनके बच्चे भी आगे बढ़े, पढ़े लिखे संगीतकार बने और धर्म धुरंधर बने और अपने अपने कर्म जो भी कार्य करे सभी में तरक्की पाए, इनके घरों में राम नाम पूछते रहे, यही हमारे यहाँ से आशीर्वाद है। और आज ऐसे जब भगवान का महान दिवस आज है, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, समझ लेना जब आप राम राम बोलते हो किसी से और राम के दरबार में नहीं आते हो, राम जन्म उपस्थित जो राम राम बोलते हो तो बेकार जाता है। क्या राम राम मुख से बोलते रहते हो और राम का जन्म दिवस में आकर कोई जगह पे भाग नहीं लेते हो राम जन्म में, या घर बैठे भी सुन रहे हो तो ये वाणी राम राम करने से लाभ है, नहीं तो फिर आप अपना जीवन बेकार जी रहे हो। जैसे बताते हैं कि हनुमान जी का झंडा बड़ा लगा दो, सोने के छड़ी लगा रहे उसमें और दूसरा रोज जाकर फूल सिरवा कर दूसरा कार्य करने लोग तो भक्त नहीं आप रहे। घर में पूजा हुए, घर में सेवा सत्कार भगवान का चले, उसी आनंद में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे भगवान के करीब आना जरूरी है। समय आता रहेगा और इस तरह से हम देखते हैं हमारे इस रामायण महारानी के माध्यम से तुलसीदास जी जो रचित करते हैं, बड़े शंकर भगवान गौरी मैया से बता रहे, पार्वती मैया से, कि किस भांति परिश्रम करने से, धैर्य धीर धरने से कैसे आपके जीवन में उन्नति होती है। और जो प्राणी संस्कार से विहीन है, जो संस्कार में नहीं रहते हैं, जो खल मंडल बटोरते रहते हैं, उनके जीवन में भी किस तरह से सत्यानाश होता है। रामायण महारानी के माध्यम से ये सब हमें प्राप्ति होते रहते हैं। और आज ऐसे मंगल दिवस में ये सब बताने की कोई चर्चा नहीं है। हर्ष उल्लास का दिवस है, आज आनंद देने का जीवन है। परंतु कैसे राजा यहाँ पर राजा रघु के कुल में क्या है भली बातें हैं और बताते हैं आगे चलकर एक से एक धुरंधर राजा हुए हैं। और फिर आगे में आकर बताते हैं कि राजा दशरथ किस प्रकार से होते हैं। राजा दशरथ जो आते हैं, जैसे मैंने एक दिवस एक का उत्पत्ति बताते गया हूँ, और बताते हैं 10 सहस्त्र रवि कर लखे, 10 दिशा रथ जाए, 10 सिर रिपु प्रगटे सुमने, कहिए दशरथ ताहे, सियावर रामचंद्र की जय। बताते हैं 10,000 सूर्य, अब ये सूर्य ले रहा है वो गर्मी है ना, और उसके जो ताकत है इसी के तेज के द्वारा बताते हैं 10,000 सूर्य किरणों के समान 10 दिशा में जिनका रथ जाए और जिसका पुत्र 10 सिर वाले को पुरुष को बैरी और उसे दशरथ कहते हैं। और यहाँ पर जब जान जाते हैं रावण की हमारे बैरी जो है राजा दशरथ के घर में प्रकट होएंगे, तो अपने आप में क्या है, बस जब तप ब्रह्मा जी ने बताए थे कि जब तप करना है तभी तेरे ही पुण्य जागृत होगा।
और यहाँ पर राजा रावण क्या करते हैं बताते हैं, वर प्रभु ब्रह्मा जब भाषा बोला तब दस मुख अभिलाषा, दशरथ निपति वीर ते कोई जग में पुत्र प्रकट नहीं होए। तो रावण ने जाकर ब्रह्मा जी से वर मांग लिया। जब ब्रह्मा जी ने बोला वर मांगो कि यही मुझे चाहिए कि दशरथ जी के वीर्य से कोई संतान नहीं हो, इसीलिए राजा दशरथ के यहाँ पर संतान नहीं होते हैं। फिर बाद में क्या है, जब उनके विवाह हो जाते हैं 3 रानियां के साथ, जीवन कुशल मंगल बीत रही है। बताते हैं कुशल कौशल्या आदिक नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। तो क्या होता है, रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी माता राजा दशरथ के साथ में बड़े आनंद जीवन जीत रहे हैं और भगवान के प्रिय नारायण भगवान का जप तप करते रहते हैं। और क्या होता है आगे, राजा दशरथ के साथ में बताते हैं कि सब कुछ है, संतान नहीं है। बताते हैं कि एक प्राणी के पास बताते हैं कितना भी धन आ जाए, जितना भी माल खजाना बढ़ जाए, बट सुख जो है सभी को नहीं मिल पाता है। बताते हैं कि लक्ष्मी माँ जो भगवान के चरणों में डूबी हुई है, बताते हैं कि यही सुख शांति जो है परमात्मा के चरणों के नीचे है, भगवान के चरणारविंद के नीचे है। एक बार क्या होता है, चले हम कथा कुछ गा कर सुनाए। राम जी का नाम है, अयोध्या जी का धाम है।
सिंगिरी दिवासे बुलावा बुलावे तो बढ़ावा हम सहित मुनि और दीने प्रकटने जातो करती ऐसे प्रभु श्री राम को ऐसे श्री भगवान को बार बार प्रणाम है बार बार प्रणाम है राम जी का नाम है अयोध्या जी का नाम है ऐसे श्री भगवान को ऐसे श्री भगवान को बार बार प्रणाम है बार बार प्रणाम है जो मदिन का चुन विचारा संसार वासिक तुम्हारा या विमान जीवन प्रचारी या योग जय भाग बनाए ऐसे श्री भगवान को ऐसे श्री भगवान को बार बार प्रणाम है बार बार प्रणाम है राम जी का नाम है अयोध्या जी का नाम है ऐसे श्री भगवान को ऐसे श्री भगवान को बार बार प्रणाम है बार बार प्रणाम गया से पावन भये सकल भय समुद्रार परमानंद मन का भरतन हृदय समाय सिया रामचंद्र की प्राणी अपने जीवन में जब आता है बड़े बड़े अभिलाषा लेकर आते हैं बड़े बड़े मनोकामनाएं मनोरथ लेकर आते हैं जो हमारे दादा दादी होते हैं बोलते हैं कि हमारे एक संतान हो और आगे सोचने लगते हैं इनका भी संतान होएगा इनका भी संतान होएगा हमारे वंशज चलता रहेगा हमारे कुल परिवार चलता रहेगा हमारे अंतिम संस्कार करने के लिए कोई परिवार में कुल में कोई संतान रहेगा ये सब मनोकामनाएं मनोरथ जो है बच्चा जन्म लेने से पहले ही आने लगता है जैसे गर्भवास में कोई जाता है परंतु यहाँ पर राजा चक्रवर्ती और बताते हैं कि बड़े भारी सम्राट जीत रखे हैं बड़े बड़े राजा इनके चरण छूते हैं दुआई देते हैं और यहाँ पर राजा दशरथ जो हुए थे बताते हैं कि दसों दिशा जिनके रथ जाए जिधर भी चले जाए उनका नमन होने लगता है और बताते हैं नमस्कार होने प्रारंभ हो जाता है परंतु एक बार क्या होता है अपने आप में ग्लानि होते हैं सोचने लगे विचारने लगे कि सब कुछ तो मेरे पास है अभी हम लोगों को किसी को दे दिया जाए खूब ढेर पैसा विचार करने लगेंगे ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे फिर होने वाला समय नहीं होता है क्या लगता प्राणी तो इसमें क्या है धीरे धीरे भी करना चाहिए धीरे धीरे दान करना चाहिए धीरे धीरे समाज सेवा करना चाहिए इसी में क्या है धीरे धीरे मन जो है ये आनंदित जीवन जिएगा परंतु राजा दशरथ क्या कर रहे थे ये सब कर रहे थे परंतु ज्यादा जब हो जाए तो एक बार क्या होता है दर्पण के निकट जाते हैं फिर क्या बोलते हैं एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही कि सब कुछ मेरे पास है पर हमारे पास क्या है कोई लड़का नहीं है संतान नहीं है तो इतने में विचार करने लगे कि अब थोड़ा उम्र भी बीत चला है इतने 1000 वर्ष हमने तप कर रखे हैं राज कर रखे हैं और कब तक राज करेंगे इसीलिए कथा में आगे बताते हैं कि 4 स्थान बताए गए हैं कि जगह पर अपने समय निकाल कर वनप्रस्थ में चले जाओ
युवा काल खेलने कूदे का, जवानी में है फिर शादी संस्कार, इसमें बच्चे पालने का, फिर अपने आप में थोड़ा रिटायरमेंट ले लो, बच्चों को दे दो, सब दे का ये जीवन में करना चाहिए। रामायण के माध्यम से आता है कि नहीं तुम मरे तक अपने कर्जा भरते रहो, घर का गुजारा लेकर दुआरों नीचे, नहीं नहीं नहीं, लड़कन के सबको उनका भी करने दो कुछ, विद्युतों को थोड़े दिन के समय है तेरे पास। तो यहाँ पर क्या है, जब कुछ काम बढ़ता नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर, लो प्रेशर, क्या क्या जितने बीमारी है सब आने लगे, तो डॉक्टर के पास, तो पहले समय में वैद्य बहुत मुश्किल मिले, तो कहाँ जाओ, गुरु के पास। गुरु के पास जाकर क्या है, बोले गुरु ग्रह गए तुरंत मही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला। गुरु के चरण पकड़ कर बोलने लगे हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत है, ये सब है, विचार करने लगे, पर जीवन में बताते हैं अपना सुख दुख जो है गुरु के पास जाकर बोलने लगे। बोले नीचे दुख सुख नृप गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो। अब गुरु के पास जाओगे, रोना लेकर गुरु जी थोड़ा बताएंगे, जैसे मैंने बोला धीरज धरो, धैर्य धरो, थोड़ा संतोष करो, भगवान की कृपा से सब होएगा, परंतु आप में थोड़ा रंग रूप बदलना पड़ेगा, तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो क्या है बताते हैं, धरो धीर होइए सुत चारी, चार सुत तुम्हारे होंगे, थोड़ा धीरज रखो, धैर्य धरो, समय पर सब होएगा। परमात्मा ने सब विचार कर रखा है कब तुम्हारे घर पर क्या होने वाला है, परंतु थोड़ा समय लगेगा। बोले धरो धीर होइए सुत चारी, त्रिभुवन विदित भक्त भय हितकारी। भय ही हारी बताते हैं भक्तन के भय को दूर करने वाले। तेरे घर में बताते हैं कि 4 पुत्र होंगे और तीनों लोग जिनके जानेंगे, और भक्तों का भय जो है बताते हैं सब दूर कर देंगे। तो प्राणी निर्भय होकर जियो, जब तक हमारे संस्कार, हमारे नाम में, हमारे धर्म में प्रभु श्री रामचंद्र जी है,